As an ENT specialist, the one question I'm asked most often is what to do about earwax. हर इंसान वैक्स बनाता है। अनफॉर्चुनेटली वैक्स को हिंदी में हम मैल कहते हैं। ये मैल नहीं है। कुछ लोगों में ये शक रहता है कि शायद ये बाहर से कोई धूल मिट्टी आई है और कान में इकट्ठी हो गई है। ये ऐसा नहीं है। ईयर वैक्स आपके कान की एक सिक्रीशन है, आपकी बॉडी की सिक्रीशन है। ईयर वैक्स तरह तरह के होते हैं। कुछ लोगों में वैक्स ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है, किसी का वैक्स ड्राई होता है, किसी का थोड़ा मॉइस्ट होता है, कोई ज़्यादा वैक्स बनाता है, कोई कम वैक्स बनाता है। ईयर वैक्स से परेशान नहीं होना है आपने, क्योंकि वैक्स जो है कान में अपने आप बाहर आता है। जो कान में वैक्स बनता है वो चबाने से, बोलने से, मुंह खोलने से धीरे धीरे करके वो बाहर निकल आता है और बाहर निकलने पे आपको खाली बाहर से उसको ब्रश करना है और कुछ नहीं करना। कभी कभी ईयर वैक्स कान में फंस जाता है। ये तब होता है अगर आपको कान में कोई चोट लगी हो, या कान का आपका कैनाल नैरो हो, या आपका वैक्स ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो और बाहर ना निकल पाए, और मोस्ट कॉमनली अगर आपने उसको निकालने की कोशिश की हो ईयरबड यूज़ करके और अंदर पुश कर दिया हो, तो ईयर वैक्स कान में फंस जाता है। ईयर वैक्स कान में फंसता है तो ये प्रॉब्लम्स करता है, जैसे कि कान में भारीपन, फीलिंग ऑफ ब्लॉकेज इन द ईयर, कभी कभी कम सुनता है वैक्स की वजह से। वैक्स की वजह से कान में इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। अगर वैक्स को निकालने की कोशिश की गई हो घर में और ईयर कैनाल इन्फ्लेम हो गया उससे, तो ईयर वैक्स की वजह से सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन और पेन भी हो सकता है, और कभी कभी और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। ईयर वैक्स अगर एक कान में जम रहा है तो दोनों कानों के ईयर ड्रम में प्रेशर डिफरेंस की वजह से कभी कभी वैक्स की वजह से रेयरली चक्कर भी आ सकता है। अगर आपके कान में वैक्स है और आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं जैसे मैंने बताया, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू पुट सम वैक्स सॉफ्टनिंग ड्रॉप्स, जो आपको ओवर द काउंटर मिलते हैं। किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी या डिस्पेंसरी में आपको वैक्स सॉफ्टनिंग ड्रॉप्स मिलते हैं। वो आप 4, 5, 6 दिन डालिए और उसके बाद ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तब तक वैक्स सॉफ्ट हो जाएगा और ENT स्पेशलिस्ट वैक्स को निकाल देंगे। जब आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वैक्स के लिए वो क्या करते हैं? ENT स्पेशलिस्ट वैक्स को 2-3 तरीके हैं जिससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो कोई वो एक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्यूरेट या प्रोब लेके वैक्स को बाहर निकालते हैं। कभी कभी अगर एक्सेसिव वैक्स है तो वो सिरिंजिंग करके पानी से धो के कान को साफ़ करके वैक्स निकाल देते हैं। और जो आजकल हम यूज़ करते हैं सक्शन टेक्निक, सक्शन टेक्निक में हम सक्शन कैनुला को लेके वैक्स तक लेके जाते हैं और सक्शन या वैक्यूम से धीरे धीरे करके पूरे कान को साफ़ कर देते हैं। वैक्स रिमूवल बाय एंड लार्ज इज़ अ सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर। अगर एक्सेसिव वैक्स है या केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको शायद माइक्रोस्कोप से देख के वैक्स को निकालना पड़े। अगर वैक्स बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्टेड है, अगर आपके कान में दर्द है और वैक्स निकालना ज़रूरी है, तो कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया लगा के भी वैक्स निकालना पड़ता है। आप खुद वैक्स निकालने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह नहाने के बाद जो ईयर कैनाल के बाहर डेब्री या फ्लेकी डिस्चार्ज या डेड स्किन होती है उसको निकाल दें, उससे ज़्यादा कुछ और ना करें। एक बहुत पुरानी कहावत है, यू कैन पुट एनीथिंग इनसाइड योर ईयर एज लॉन्ग एज इट इज़ बिगर देन योर एल्बो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कान में ईयरबड, प्रोब, कुछ भी ऐसी चीज़ें घर में ब्लाइंडली डालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और हम रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरह के काम ना करें और ईयर्स को ऐसे ही छोड़ दें। अगर ब्लॉकेज है तो ड्रॉप्स डाल के डॉक्टर के पास जाएं, वो आसानी से आपका वैक्स निकाल देंगे।